हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 स्पीड कूलर मोटर के बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इस तरह का बोर्ड जो है सुहाना कूलर में लगा होता है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप सुहाना कूलर के बोर्ड को आसानी से वायरिंग कर पाएंगे। तो अब चलिए मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें 3 स्विच है। इसमें का ये वाला स्विच 2 वे स्विच है और ये दोनों स्विच 1 वे स्विच है। और इस बोर्ड में एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है दोस्तों। तो इस बोर्ड का वायरिंग कैसे होगा, चलिए मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 स्पीड कूलर मोटर के अंदर इतना वायर होता है। इसमें का ये दोनों वायर जो है पानी मोटर का है, पानी पंप का वायर है ये दोनों। और ये वाला केबल मेन सप्लाई का है। इसमें का हरा वायर बॉडी अर्थ का है, काला वायर जो है न्यूट्रल का है और लाल वायर फेज का है। इन तीनों वायर में बाहर से मेन सप्लाई आएगा दोस्तों। और ये वाला जो केबल है यह कूलर मोटर का है। इसमें का काला वायर हाई स्पीड का है और लाल वायर जो है लो स्पीड का है और नीला वायर जो है कॉमन वायर है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इन सभी वायर का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करूँगा। तो देखिए, मेन सप्लाई के काला वायर को हमको ले लेना है, उसके साथ पानी वाले मोटर के ब्लू वायर को भी ले लेना है और इसी के साथ में कूलर मोटर के कॉमन वायर को भी ले लेना है। तो मैं इस नीला वायर को भी यहाँ पर ले लेता हूँ और इसके साथ मैं एक छोटा सा और वायर ले लेता हूँ। तो मैं एक नीला वायर और ले लेता हूँ और इन चारों वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर देता हूँ, मतलब कि इन चारों वायर को मैं एक बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इन चारों वायर को एक बना दिया। अब मैं इसमें टेप लगा देता हूँ, इसका हमें कुछ काम नहीं है। तो इन चारों वायर को हमें यहाँ पर अच्छे से टेप लगा देना है। तो देखिए, मैंने इन चारों वायर में अच्छे से टेप लगा दिया। अब इसमें का जो ये नीला वायर निकला हुआ है, उस नीला वायर को हमें इंडिकेटर के किसी भी एक पिन के साथ कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। आप इंडिकेटर के किसी भी एक पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, इस तरह से हमें इंडिकेटर के एक पिन में इस नीला वायर का कनेक्शन कर देना है। अब चलिए मैं कूलर मोटर के लो स्पीड और हाई स्पीड वाले वायर का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें का जो लाल वायर है वह लो स्पीड का है और काला वायर जो है हाई स्पीड का है। तो जो लाल वायर है उस वायर को हमें 2 वे स्विच के ऊपर में कनेक्शन करना है। यहाँ पर लाल वायर का कनेक्शन होगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लाल वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब देखिए, अब जो काला वायर है उस वायर को हमें 2 वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इसे नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें आगे का कनेक्शन कैसे करना है। तो हमें एक लाल वायर और ले लेना है और इसे 2 वे स्विच के बीच वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। 2 वे स्विच का बीच वाला पिन खाली है तो उसमें हमें इस लाल वायर का कनेक्शन कर देना है और फिर इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए, मैंने 2 वे स्विच के बीच में लाल वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस लाल वायर को इस वाले 1 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले 1 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में इस लाल वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पिन को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। ये स्विच जो है हमारे कूलर फैन मोटर का होगा दोस्तों। अब देखिए, अब हमें पानी मोटर के वायर का कनेक्शन करना है। तो पानी मोटर का लाल वायर बचा हुआ है तो हमें इस लाल वायर के साथ एक छोटा सा लाल वायर और ज्वाइंट करना है और फिर इसे इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसमें एक लाल वायर और ज्वाइंट कर देता हूं और फिर इसे दूसरे वाले 1 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब जो पानी मोटर के स्विच से लाल वायर निकला है उस वायर को हमें इंडिकेटर के इस दूसरे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस लाल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। अब हमें मेन सप्लाई के लाल वायर का कनेक्शन दोनों स्विच के साथ करना है। तो देखिए, ये मेन सप्लाई का लाल वायर है तो इस वायर को हमें दोनों 1 वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसमें एक लाल वायर और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे दोनों 1 वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। दोनों 1 वे स्विच का नीचे वाला पिन अभी खाली है दोस्तों। तो इन दोनों स्विच में हमें इस लाल वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए, मैंने एक स्विच के नीचे में इस वायर को इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ से जो छोटा सा वायर निकला है इस वायर को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ।
आपको भी इसी तरह से दोनों स्विच में मेन सप्लाई के फेज वायर का कनेक्शन कर देना है। तो अब इतना काम करने के बाद हमारे पास मेन सप्लाई का एक हरा वायर बच जाता है। तो इस वायर को हमें किसी भी स्विच के एक पेज के साथ इस तरह से लगा देना है और फिर इसे अच्छे से टाइट कर देना है। तो मैं इसमें एक और पेज लगा देता हूँ और इसे यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इतने में हमारा 2 स्पीड वाले कूलर बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। ये पानी पंप का है दोस्तों, यहाँ से पानी मोटर और इंडिकेटर दोनों ही ऑन ऑफ होगा और इससे हमारा कूलर फैन मोटर ऑन ऑफ होगा। और अगर हम इस वाले स्विच को भी ऑन करेंगे तो हमारा कूलर मोटर जो है हाई स्पीड में चलने लगेगा।